जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे और हमने 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी। आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6,450 रुपए के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। यानी कि हमने निकालनी है एक किस्त की राशि। किस्त कितने रुपए की होगी? देखो, मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में भी करवाया था। इसका फार्मूला क्या होता है? जो हमने ऋण ले रखा है ना, वो लिखेंगे ऊपर 6,450 रुपए अपॉन, यहां पर लिखेंगे कितने साल में देना है, वो 4 साल में देना है। इसका मतलब वो 4 किस्त देगा। 4 किस्त होगी प्लस एक किस्त वो क्या करता है, ऑन स्पॉट ले लेता है। ठीक है, जब हम कोई ऋण लेते हैं तो एक किस्त वही कट जाती है। तो अब कितनी किस्त रहेगी? 1, 2 और 3 किस्त। यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, प्रतिशत के लिए नीचे 100। इसको सोल्व कर देंगे, हमारा एक किस्त की राशि आ जाएगी। देखो, इसको करें 3 और 2 5 और 1 6, यहां लिख लेते हैं 6,450 अपॉन 4 प्लस 6 गुणा में 5/100। ये कटेगा 2 तिया 6, 2 5 10, 0, ये कट जाएगा 10 पर। ठीक है, 10 चौका 40 और 3 43, ये आ जाएगा हमारा 43/10। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 10 ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 6,450 अपॉन 43, ये 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 150 पर। अब यहां से हमारी जो किस्त आ जाएगी वो आ जाएगी 1500 रुपए की। तो कितना वार्षिक भुगतान करने पड़ेगा? एक किस्त की राशि हमारी क्या आ गई? 1500 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 देखो। एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। 3 वर्ष के बाद वो राशि कितनी हो जाती है? 16,632 रुपए हो जाती है। यानी कि ये मिश्रधन है, अमाउंट है ये। ठीक है, इसमें ब्याज भी इंक्लूड है। तो निवेश की गई राशि कितनी है? मूलधन बताना हमने, प्रिंसिपल क्या होगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो कैसे निकालेंगे इसको। 5% का मतलब कितना होता है? यहां लिख लेते हैं 5% होता है हमारा 1/20। 20 रुपए प्रिंसिपल है, कितना हो गया? 21 रुपए हो जाता है। ये अमाउंट हो जाती है। ठीक है, ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल मूलधन और ये मिश्रधन। दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। इसका मतलब होता है 1/10। 10 रुपए दूसरे साल क्या होगा? 11 हो जाते हैं। तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 20%। इसका मतलब 1/5। 5 रुपए कितने हो गए? 6। इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 1000 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1386। ठीक है, देखो 1000 रुपए कितने हो जाते हैं? 1386 हो जाते हैं हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में दे रखे कि वह राशि कितनी हो जाती है? 16,632। इसके बराबर रख देंगे 16,632। कितने गुना है ये? 12 गुना है। तो हम प्रिंसिपल हमने बताना कि वो राशि क्या थी। राशि को भी हम क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12,000 रुपए। ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन? बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 देखो। रुपेश ने एक समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की। जो क्रमशः 10%, पहले बैंक पर 10% ब्याज देगा उसे और दूसरा बैंक 12% साधारण ब्याज देते हैं। ठीक है, 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपए ब्याज मिलता है। तो उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, ये हमने बताना है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 10% पहले बैंक से उसने जो जमा की है राशि, पहला बैंक उसे 10% ब्याज देगा। तो 3 साल के बाद पहला बैंक उसे 30% ब्याज दे देगा। ठीक है,
सॉरी, दूसरा बैंक, ये तो था पहला बैंक, और दूसरा बैंक उसे 12% के हिसाब से 3 साल के बाद 12 या 36% ब्याज देगा, तो हम कह सकते हैं उसे कुल ब्याज 66% मिलेगा। दोनों बैंकों से उसे 66%, 66% क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और टोटल ब्याज कितना दे रखा है कि वो 3300 रुपए उसे ब्याज मिलता है, ठीक है। यानी कि 66% जो ब्याज मिला है ना, वो किसके बराबर है, 3300 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, अपॉन 66, और 100% तो गुणा में 100, काटो इसको, 33 दूनी और ये 2 पांजे 10, यानी कि एक बैंक से उसने उधार लिया है, जो वो उसकी अमाउंट कितने रुपए उसने जो है, सॉरी, पहले बैंक में जो उसने जमा किए ना, वो 5000 रुपए उसने जमा किए हैं, ठीक है। और दो बैंकों में अलग अलग समान राशि वो दे रहा था, जमा कर रहा था, तो एक बैंक में उसने 5000 किए हैं, तो दोनों में कितने किए होंगे, 2 गुना। तो उसने दोनों बैंकों में कुल राशि कितनी जमा की है, 10,000 रुपए, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक से देखो, फॉर्मूला मैंने बताया था, याद होगा तो आपको, कितने गुना हो जाती है, 2 गुना, वो तो लिखेंगे नीचे, कितना हो जाता है, 2 गुना 2 माइनस 1, जितने गुना होने चाहिए, यानी कि 4 गुना कितने वर्षों में होगी, हम वो लिखेंगे ऊपर, 4 गुना कितने वर्ष में होगी, गुणा में टाइम, यहां लिखेंगे 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यहां लिख देंगे टाइम। बस सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कितना, 4 में से 1 गया 3, कितना 15 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका जो हम बेसिक कंसेप्ट से अगर इसको करना चाहें, देखो कोई राशि 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, ठीक है, और 4 गुनी हमने करनी है, वो कितने वर्षों में होगी। देखो ये तो हम फार्मूला है हमारा, जिससे हम शॉर्टकट तरीके से हम निकाल सकते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं बेसिक, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, देखो 1 रुपया 2 हो जाते हैं कितने साल में, 5 साल में, ब्याज कितना, 1 रुपए का ब्याज है, तो ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन हमारा 1 रुपया है, तो कितने वर्ष में, 5 साल में, तो कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ जाएगा यहां से, ठीक है। अब कितना करना है, 4 गुना होनी चाहिए वो राशि, 4 गुनी कितने वर्षों में होगी, देखो 4 गुणे का मतलब है 1 रुपया, 4 हो जाने का मतलब है 3 रुपए ब्याज के, ठीक है, 3 रुपए ब्याज, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, इससे काटेंगे तो 2 पांजे 10, तो ये भी हमारा कितना जाएगा, 15 वर्ष, यहां से भी हम 15 वर्ष आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने वैसे बता दिया, इसको आपने एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, इससे आंसर जल्दी आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, यदि कोई राशि 2 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है, तो ब्याज की राशि क्रमशः है 400 और 420 रुपए, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो 2 वर्ष के लिए समान रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपए है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, तो हमने बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से हम कैसे करेंगे, पहले एक बार वो देख लो, 400 रुपए है, देखो साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2 साल का, 420 रुपए, इनका डिफरेंस ले लेंगे, कितना है, 20 रुपए डिफरेंस है। साधारण ब्याज हम नीचे रख देंगे, कितने साल है, 2 वर्ष के लिए दे रखा है, तो 2 वर्ष 2 से ऊपर गुणा करेंगे टाइम, और गुणा में 100, और यहां से हमारा सीधा आंसर निकल के आएगा, कितना, इसको काट दो, 2 दूनी 4, 0 0, 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 2 से ये काटेंगे तो 10 पर, तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, ठीक है। ऐसे हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। और मैंने एक तरीका और बताया था, जैसे मैंने क्या बताया था, यहाँ पर कोई राशि होती थी, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने करवाया था, देखो 2 साल का जो साधारण ब्याज 400 रुपए है, इसका मतलब हर साल पहले साल कितना होगा, 200 रुपए, और दूसरे साल भी
200 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट इनका डिफरेंस ले लेंगे यहाँ पर कितना 20, ये होता था। देखो 200 रुपए साधारण ब्याज, 200 रुपए साधारण ब्याज, और ये जो 20 बच गया ना, ये क्या डिफरेंस है जो 2 साल का जो यहाँ पर आता था, ये कितना था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आता था 420। ठीक है, 20 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ होती थी, और उसका जैसे 200 का एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं हम x% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही तो 20 आता था। तो हम यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं कि जो ये 20 आया है ना, ये कितने परसेंट है 200 का, तो गुणा में 100, 0 से 0, 2 से 1 काटेंगे तो 10 पर, तो यहाँ से भी हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम में हम इस तरीके से करेंगे, ये बिल्कुल बेस्ट कंसेप्ट है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।